नमस्कार दोस्तों एक रूम का पेंट करवाने में कितना खर्चा लगेगा और मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या है कि आप घर बैठे ही आप अपना जब घर बना रहे हैं उसमें पेंट करवाना चाह रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मेरा इतना खर्चा आने वाला है। हम यहाँ पे एक रूम का निकाल दे रहा हूँ जो कि एक स्टैंडर्ड साइज़ है। रूम का एक स्टैंडर्ड साइज होता है लगभग 10 फीट इंटू 12 फीट का, उसके हिसाब से। और देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपका वॉल का एरिया के ऊपर कि भाई वॉल का एरिया कितना है। उसी एरिया के अनुसार हम एक रूम का निकाल दे रहे हैं। उसके बाद आपको जो है बहुत ही आसान हो जाएगा पूरा रूम का निकालने के लिए। आपका जितना भी रूम हो, चाहे किचन हो, बाथरूम हो, डाइनिंग हॉल हो, सब कुछ का आप निकाल सकते हैं। हम एक प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं जिससे क्या कि आपको निकालना आसान हो जाएगा। मेरा टॉपिक आज का वही है, पेंट कॉस्ट फॉर वन रूम। एक रूम का पेंटिंग का कितना कॉस्ट पड़ेगा एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड लेबर रेट, विथ लेबर रेट के साथ। कि आज आपको इस वीडियो के जरिए ये भी पता चलेगा कि अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं वो कितना रुपया ले सकता है। और आगे हम चलते हैं तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं कि ये एक सैंपल मैंने रूम बनाया है, ठीक है। ये आपका हो गया डोर, ये हो गया आपका विंडो, ठीक है। तो ये एक आपका जो है रूम का साइज है 12 फीट इंटू 10 फीट का। 12 फीट आपका लंबाई, चौड़ाई 10 फीट और हाइट हम लिए हैं 10 फीट का, ठीक है। रूम में 4 फेस होता है, 4 फेस है, चारों फेस का हमको निकालेंगे। तो सामने वाला जो फेस है जिसको हम नंबर दिए 1, ये आपका यहाँ पे डोर भी है, विंडो भी है, ठीक है। हम इसको क्योंकि इतना एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट फेस ये रहा, सेकेंड फेस इसका मैं इधर वाला दिया हूँ, साइड वाला, लेफ्ट साइड का। थर्ड फेस राइट साइड का दिया, फोर्थ फेस ये साइड का दिया, उस साइड का, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे रूम से घुसेंगे तो इस साइड का जो दिखेगा वाल वो है। और फिफ्थ जो है हम सीलिंग का दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं दिया हूँ उसका हम एक स्टैंडर्ड साइज बता देता हूँ जो कि आपका है वन रूम डायमेंशन कितना है। इस रूम का डायमेंशन जो मैं एग्जांपल लिया हूँ इसका है 12 फीट इंटू 10 फीट इंटू 10 फीट का। यहाँ क्लियर है। ये आपका हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। लेंथ ब्रेथ की बात करें तो यहाँ पे हम ये लेंथ था, ये आपका ब्रेथ था और ये आपका हाइट था। इतना क्लियर 10 फीट के हाइट के लिए। आज आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हम। डोर का साइज यहाँ हम स्टैंडर्ड वही लिए हैं, 3 फीट इंटू 7 फीट का आपका डोर है। फिर विंडो साइज हम यहाँ लिए हैं 4 फीट इंटू 4 फीट का एक स्टैंडर्ड साइज। 3 फीट आपका ये हो गया, 7 फीट आपका ये हो गया, ठीक है। ये 4 फीट ये हो गया और 4 फीट ये हो गया, ठीक है। हम एक स्टैंडर्ड साइज लेके चले हैं। तो अब क्या है कि देखिए जितना हम वॉल का एरिया में पेंट करेंगे उतना ही मेरा खर्चा होगा ना। तो हम एक सिंपल रूल के थ्रू लंबाई इंटू चौड़ाई वाला अपना करके जो है हम लेंथ ब्रेथ करके एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए तो वॉल एरिया, भाई वॉल एरिया कैसे निकालना, तो हम पहला लेके चलते हैं। पहला वॉल जो है जैसे इस गेट से हम अंदर जाएंगे तो इस साइड का जस्ट पीछे साइड का मेरा जो वॉल उसको मैं 1 नंबर दिए हैं। तो ये वाला पूरा का अंदर साइड से मेरा 1 नंबर, ठीक है। हम यहाँ पर मार्किंग करते जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला वॉल अंदर से कितना मेरा 12 फीट और हाइट 10 फीट, तो 12 फीट इंटू 10 फीट। लेकिन इसमें मैंने क्या किया हूँ, वॉल डोर को माइनस करना पड़ेगा, डोर और विंडो को। तो यहाँ 3 फीट 7 फीट कर दिया, माइनस 4 फीट 4 फीट, तो टोटल आएगा मेरा 83 फीट। इतना क्लियर है। अभी कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर दूसरा नंबर जो है मेरा वो है, देखिए दूसरा नंबर अंदर जाएंगे तो ये वाला वॉल, ये टोटल वॉल कितना है मेरा, ये वाला वॉल जो है मेरा 10 फीट है और ऊपर वाला भी 10 फीट है। तो कितना हो जाएगा 10 फीट 10 फीट 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये वाला का 83 स्क्वायर फीट, इसका 100 स्क्वायर फीट। तीसरा चलेंगे, तीसरा जस्ट इसका अपोजिट वाल जो ये वाल है अंदर साइड से, ठीक है। ये वाल का आपका आएगा 10 फीट इंटू 10 फीट 100 स्क्वायर फीट। मेरा 3 निकल गया। अब चौथा चलते हैं। चौथा फिर अब इसका देखिए चौथा नंबर जिसका अपोजिट साइड ये वाला वाल, अगर आपको इसको विजुलाइजेशन कर सकते हैं तो आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। इसका अपोजिट साइड वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो कितना 12 फीट, ये यहाँ से यहाँ तक 12 फीट इंटू हाइट 10 फीट, तो कितना 12 फीट इंटू 10 फीट 120 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब बात करते हैं छत की, सीलिंग की। तो 5 नंबर जो है
5 वही है, तो ये वाला जो छत वाला है, ये वाला एरिया आपका हो गया, ये हो गया 12 फीट, और इसका ये ऐसे में 10 फीट चौड़ाई, तो कितना हो गया आपका 12 फीट इंटू 10 फीट इक्वल टू 120 फीट। अब इस सब को जोड़ेंगे तो आपको आएगा 523 स्क्वायर फीट। 120 स्क्वायर फीट, 120 स्क्वायर फीट, 183, तो 523 स्क्वायर फीट। तो मेरा 1 रूम का एरिया कितना आ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 523 स्क्वायर फीट, 523 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको जानना है कि भाई जब हम पेंट का काम करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले पेंट अभी जो लोग जो करते हैं, पहले पुट्टी मारते हैं, फिर प्राइमर मारते हैं, फिर तब जा कर के पेंट मारते हैं। तो पुट्टी 2 कोट मारते हैं, ठीक है, 2 कोट मतलब कि 2 बार मारते हैं। एक बार मार देने के बाद, मतलब लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद, फिर जब वो सूख जाता है फिर से उसके ऊपर एक कोट, मतलब एक बार और उसके ऊपर पुट्टी अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद उसको फिर सैंड पेपर से घस देते हैं, प्लेन कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है प्राइमर करते हैं। प्राइमर करने के बाद तब जा कर के हम लोग पहले सिंगल कोट पेंट मारते हैं, जिस भी कलर का आपको मारना है। फिर उसके बाद हम लोग जो है एक और कोट मारते हैं, तो पूरा फिनिशिंग आपको देखने में बहुत ही शानदार दिखेगा। तो उसके ऊपर क्या है, तो अब इसमें यहाँ पे मेरा क्या लिखा, आइटम लिखा हूँ एरिया कवर्ड, कितना एरिया कवर करेगा वो पुट्टी, उसका रेट, और 1 रूम कॉस्ट के हिसाब से कितना रुपया लगेगा। यहीं पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइन है। तो पुट्टी जो होगा पहला, ठीक है, पुट्टी अगर डबल कोट करते हैं तो ये आपका एरिया कवर करता है पर केजी की, हम पहले पर केजी पर लीटर के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो ये आपका 14 से लेकर के 16 इतना स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा पर केजी। इतना आप क्लियर हो जाइए। जब भी कभी आप पुट्टी करेंगे, हम यहाँ डबल कोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना कवर करेगा 14 से 16 स्क्वायर फीट पर केजी। मतलब 1 केजी में आपका अगर मान लीजिए ये वाल है, ये वाल कितना है 10 बाय 10 100 स्क्वायर फीट है, तो इसमें से 14 स्क्वायर फीट आपका ये कवर करेगा, ठीक है, 14 से 16 स्क्वायर फीट। और उसके हिसाब से, ठीक है, मेरा टोटल रूम का साइज स्क्वायर फीट कितना हो गया 523। तो हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं, ठीक है, तो 523 डिवाइड बाय 16 कर देते हैं। तो 523 डिवाइड बाय 16 कर देंगे, आ जाएगा मेरा 32 पॉइंट आ रहा है मेरा 32.68। इसको हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं 33, मतलब कि 33 केजी मेरा पुट्टी लगेगा इस रूम के लिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि भाई पुट्टी कैसे केजी मिलता है। पुट्टी आपको मिलेगा 20 रुपया केजी, ठीक है। मार्केट में पुट्टी का प्राइस 20 रुपया केजी है, 20 रुपया पर केजी, यहाँ पर केजी दे देते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से अब मेरा कितना हो गया 20 रुपया में, मतलब 1 केजी मेरा मिलेगा, ठीक है। मेरा कितना 33 केजी है, तो कितना हो जाएगा 33 इंटू 20 कर देंगे, आ गया मेरा 660 इतना आपका रुपया आ गया, ठीक है। 666 रुपया आपको लगेगा पुट्टी करने में। ये कितना स्क्वायर फीट का 523 स्क्वायर फीट का। अब बात करते हैं, ये डबल कोट की बात किया मैंने, 2 बार करेंगे तो इतना आपको कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइमर की बात करते हैं। प्राइमर हमेशा सिंगल कोट मारा जाता है, जिसको हम लोग वॉल प्राइमर के नाम से आपका आएगा, डब्बा आएगा। तो उसको करने का जो है वो कवर करेगा 120 से 140 स्क्वायर फीट पर लीटर। मतलब 1 लीटर में वो 120 से 140 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। हम लेके चलते हैं 140, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब देखिए क्या है 523 डिवाइड बाय 140 कर देते हैं, ठीक है। तो 523 डिवाइड बाय 140 एरिया कवर किया, तो ये आ गया आपका 3.73, आ गया ये 3.73।
तो ये आएगा दोस्तों, तो कितना लगेगा 3.73 आपका लीटर लगेगा। प्राइमर 3.73 लीटर। इसको हम लोग एक राउंड फिगर ले लेते हैं, इसको हम 4 लीटर ले चलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसी वजह से हम जो सबका राउंड फिगर ले रहा हूँ। 4 लीटर ले लीजिए। अब 4 लीटर के हिसाब से, और ये प्राइमर जो आपको मार्केट में मिलेगा वो मिलेगा 125 रुपया पर लीटर मिलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब 125 रुपये पर लीटर जो आप मार्केट में खरीदेंगे। तो अब कितना रेट आ गया, तो 125 इंटू 4 कर देते हैं, आ गया 500 रुपया आपका पड़ गया प्राइमर में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब फिर से अब लास्ट स्टेज आता है पेंट का। पेंट ये भी डबल कोट आएगा। जब आप पेंट डबल कोट मारेंगे तो ये आपका एरिया कवर करेगा 80 से 100 स्क्वायर फीट पर लीटर। मतलब कि 1 लीटर में 80 से 100 स्क्वायर फीट एरिया ये कवर करेगा। उसके हिसाब से देखिए, तो अब मेरा कितना यहाँ पे 527 है ना, 527 डिवाइड बाय आप कर दीजिए 100 कर दीजिए, कितना आ गया, तो सिंपली 5.23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5.23 लीटर, इतना आपको लगेगा। सॉरी, इसको हम यहाँ नहीं लिख करके हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 5.23 लीटर लगेगा। तो अब मार्केट में जो पेंट मिलेगा इसे तो बहुत रेट का मिलता है, आपका 100 रुपया शुरू होकर के 500 तक जाएगा, महंगा से महंगा भी मिलेगा। हम एक एवरेज लेते हैं 175 पर लीटर। पर लीटर तो नहीं कहा जाए, हाँ, पर 175 पर लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप रेट कैलकुलेशन कीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 175 इंटू 5.23, इसको जब करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 175 इंटू 5.23 करेंगे, इसको करेंगे तो आपका आएगा 915.23, ठीक है। 915.23, इसको आप जो है 915 ही लीजिए, 915 रुपया, इतना क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि भाई लेबर कितना लगेगा। अगर आप जिस लेबर से करवाएंगे काम तो वो कितना रुपये कॉस्ट लेगा, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देते हैं तो कितना रुपया लेगा। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग एरिया में आपका रेट डिफर करेगा। रेट देखिए डिफर कितना करता है, 6 रुपया पर स्क्वायर फीट से लेकर के आपका यह 20 से 25 रुपया तक भी जा सकता है, ठीक है, इतना डिफरेंस है। अब बोलेंगे कैसे, वो कैसे, तो नॉर्मली अगर आप छोटे कस्बे के जगह लोकेशन में हैं, यानी तो अब एवरेज लोकेशन, हम एवरेज रेट आपको बता देता हूँ, वो ये है कि भाई कि आपका पुट्टी का लेगा लगभग आपका 2.5 से 3 रुपया पर स्क्वायर फीट डबल कोट का। प्राइमर का लेगा 1 से 1.5 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। वो आप जब काम देंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर पेंट का लेगा, डबल कोट पेंट का लेगा आपका 2.5 से 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के लिए। तो हम इसको एक एवरेज लेकर चलते हैं। ऐसे तो अगर आपका 6 रुपये या 4 रुपये पर स्क्वायर फीट भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत छोटे शहर में मिलेगा। हम एक एवरेज लेते हैं, आपका यूनिट रेट 8 से लेकर के 10 पर स्क्वायर फीट, मतलब वो लेबर जो है आपका काम करने के लिए लेगा पैसा 8 रुपया से लेकर के 10 रुपया पर स्क्वायर फीट। अब इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें आपको ब्रश देना पड़ेगा, सैंड पेपर देना पड़ेगा, ये सारा ऑनर का है। जो भी क्लाइंट होगा, जो भी जिसका घर है, वो ब्रश, सैंड पेपर और आपका जो रोल होता है वो देना पड़ेगा, जिससे पेंट को मारते हैं अच्छा से। प्लस इसमें आपका, हाँ, वो लोग एक ये भी देना पड़ेगा, आपका ब्लेड भी देना पड़ेगा। अब वो पूछेंगे ब्लेड क्या है भाई, पुट्टी ब्लेड बोलते हैं, जिसको लेकर के वो लोग पुट्टी मारता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको उसको प्रोवाइड करना है। तो ये सब जो है उसके बाद की बात है। तो हम ये सब तो आप तो है एक आपको सस्ता में ही मार्केट में मिल जाएगा, उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन
इस रेट के हिसाब से अगर हम बात करें, हम इसको लेकर चलते हैं भाई कि ज़्यादा रेट भी नहीं लेना, हम इसको लेकर चलते हैं 8 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। आपका कितना स्क्वायर फीट है भाई? 523। तो कितना आ जाएगा? 523 इंटू 8 हम रेट लिए हैं, तो 523 इंटू 8 हो जाएगा दोस्तों आपका 4144। 4144 इतना रुपया। अब आप सोचेंगे भाई जितना का हम मटेरियल नहीं खरीदेंगे उससे कहीं ज़्यादा तो हम लेबर को ही जो है पेमेंट कर दे रहे हैं। देखिए ऐसे ही है, बहुत लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। तो क्योंकि देखिए जिस हिसाब से आपका मटेरियल तो आपको सस्ता मिल गया, लेकिन आपका लेबर रेट थोड़ा सा महंगा पड़ ही जाएगा, क्योंकि बेचारा वो लोग मेहनत करता है और उसी हिसाब से जो है उसको पेमेंट करना पड़ता है। अब तो भाई अब कुछ भी मटेरियल सस्ता होता है, अब तो लेबर रेट तो कम नहीं कर सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका 4184 रुपया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो 1 रूम कॉस्ट, इसमें आपका एस्टिमेशन भी आ गया भाई कितना कितना आपको जो है लगेगा। अब लेबर रेट भी आ गया, हम वही बता दिए। अब जो है कॉस्ट कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट लगा, टोटल कॉस्ट अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपको निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो सबको जोड़ते हैं 660 प्लस 500 प्लस 915 प्लस 4184, तो आ गया दोस्तों 6259। तो 6259, तो ये लगभग आपका एक लमसम रेट की अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा 6260, इतना रुपया आपको पड़ेगा। और अगर इस रेंज की अगर हम बात करें तो आपको 6000 से लेकर के 7000 तक में एक रूम का पेंट हो जाएगा। अब उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए, आपका जितना रूम है उस हिसाब से उतना आपको खर्चा पड़ जाएगा पेंट में। ये सिर्फ मैंने अंदर की बोला, बाहर की पेंट की फिर आप स्क्वायर फीट निकाल लीजिए। देखिए कितना आसान है, स्क्वायर फीट निकाल लीजिए आप, स्क्वायर फीट जितना निकला और ये सब में आप डिवाइड करते जाइए, जैसे मैंने बताया आपको रूल, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। तो जिस हिसाब से मैंने बताया है उस हिसाब से आपको बहुत ही सुविधाजनक होगा कि भाई कैसे निकालना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पर लीटर में कितना कितना कवर करेगा। और कुछ कंपनी जो पुट्टी हो चाहे पेंट हो उसके बैग में लिखा रहता है ये सब चीज़, ये जो है कितना एरिया वो स्क्वायर फीट की कवर करेगा 1 लीटर में। आप डब्बा में चेक कर लीजिएगा, पुट्टी में भी लिखा रहेगा कि भाई कितना कवर कर सकता है, प्राइमर में भी लिखा रहेगा, पेंट में भी लिखा रहेगा। यानी तो आप जो उसका डीलर है आप उनसे एक बार कोटेशन जब देगा उसमें आप पढ़ लीजिए भाई कितना एक एरिया कवर करेगा 1 लीटर में, तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। मैंने आसान तरीका बताया है ना, आसान चीज़। अगर आसान है जरूर जो है कमेंट कीजिए, आपको समझ में आ गया जरूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए भाई कि हाँ आप समझ गए। अगर कुछ भी डाउट है तब भी वो बता दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा आप लोग कर दिए, जिन्होंने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है कृपया उनसे रिक्वेस्ट है बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन ही बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।